नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। विधानसभा खैर के उपचुनावों की अगर बात कही जाए तो अलीगढ़ में अधिसूचना जारी होने के बाद ही अधिकारियों के द्वारा व्यवस्थाएं शुरू कर दी है। आज विधानसभा खैर में नामांकन पत्र खरीदने का दिन भी शुरू हो चुका है। 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र खरीदे जाएंगे। 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी, यानी कि नामांकन पत्र जांचे जाएंगे। उसके बाद 30 तारीख को 30 अक्टूबर के बाद जो है नामांकन पत्र जो है वापस होने का दिन है। 30 अक्टूबर को जो लोग नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं वो अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि की अगर बात कही जाए तो खैर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर उप जिलाधिकारी महिमा सिंह राजपूत के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही हैं। आज एक निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा नामांकन पत्र खरीदा गया है, जिसके बाद 25 तारीख तक नामांकन पत्र खरीदने का दिन है। लगातार आज पहला दिन होने के चलते भीड़ कम नजर आई, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कही जाए तो खैर तहसील परिसर में स्थित न्यायालय में जो नामांकन पत्र हैं वो लोगों को दिए जा रहे हैं। जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं वो नामांकन पत्र खरीद सकते हैं, जिसकी तैयारियां जो है उप जिलाधिकारी खैर के द्वारा शुरू करते हुए बैरिकेडिंग और पुलिस व्यवस्था के कड़े इंतजाम उनके द्वारा किए गए हैं। विधानसभा खैर में उपचुनावों के अगर आंकड़ों की बात कही जाए तो यहाँ जैसा कि सूत्रों का कहना है, कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में नजर आएगा। कांग्रेस के प्रत्याशी को आने के बाद समाजवादी पार्टी काफी मजबूत मानी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के जो पुराने जो प्रत्याशी हैं उनके बाद अब फिलहाल जो है कांग्रेस के पैनल में जो नाम चल रहा है वो चारूकेन का चल रहा है। चारूकेन की अगर बात कही जाए तो राजनीतिक कारों का मानना है चारूकेन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवी सिंह की पुत्र वधू हैं। यही कारण है राजनीति की पुरानी छाप जो है वो विधानसभा खैर में देखने को मिल सकती है। पुराने प्रत्याशी के तौर पर देवी सिंह गुड्डू का जिला अलीगढ़ में अच्छा खासा दबदबा रहा है। कई बार वो उनके जो पत्नी है वो चुनाव लड़ चुकी हैं, उनके पुत्र हैं वो भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। यही कारण है चारूकेन के चुनावी मैदान में उतरने के बाद सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो सकती है। मजबूत तौर पर यह प्रत्याशी माना जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन अगर औपचारिकता की बात कही जाए तो चारूकेन के सदस्यता लेने के बाद से ही सियासी गर्मियां उफान पर थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पैनल में सुरेंद्र दिलेर का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन आरएलडी की अगर बात कही जाए तो आरएलडी का कोई प्रत्याशी अभी सामने निकल कर नहीं आया। लेकिन नामांकन की अगर बात कही जाए तो जो हाई कमान को जो पत्र दिए गए हैं उनमें तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा आरएलडी की टिकट विधानसभा खैर से मांगी है। लेकिन जमीनी पटल की अगर बात कही जाए तो राजनीतिकारों का मानना है विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही चुनावी मैदान में नजर आएगी। इधर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनावी दमखम में नजर नहीं आएगा, यानी कि कांग्रेस पीडीए के बैनर तले चुनाव लड़ेगी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से एनडीए की तरफ से अगुवाई की जाएगी। लेकिन आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने ताल ठोक दी है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ही उनके द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दमखम के साथ चुनाव लड़ने की जो पहल थी आजाद समाज पार्टी की वो शुरू हो चुकी है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा लगातार कैंपिंग की जा रही है, यानी कि उनके द्वारा पहले ही अलीगढ़ में आने के दौरान विधानसभा खैर में जीत की मांग की थी। उनका कहना था यह सीट हमें हर हाल में चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जाट लैंड कही जाने वाली, मिनी चचौली कही जाने वाली विधानसभा खैर में सीट अगर आरएलडी को नहीं जाती है तो आरएलडी के लिए एक बड़ा खतरा राजनीतिकारों के द्वारा माना जा रहा है। वजह बताई जा रही है जिस तरह से आज आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, कहीं ना कहीं आरएलडी यहाँ एक तरफा चुनाव जीत सकती है। लेकिन हाईकमान की अगर बात कही जाए तो हाईकमान की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की
जो पहल है वो ज्यादा की जा रही है। यही कारण है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की चर्चाएं तेज से नजर आ रही हैं। फिलहाल तैयारी की अगर बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी है। दमखम के साथ यहाँ पर चुनाव के लिए चुनावी रणनीति तय हो चुकी है। आखिर उपजिलाधिकारी जो खैर हैं महिमा सिंह राजपूत, उनके द्वारा पूरी विस्तृत जानकारी भी दी है। मतदाताओं की अगर बात कही जाए तो 4 लाख के लगभग यहाँ मतदाता मौजूद हैं और इन मतदाताओं के बीच एक प्रत्याशी तय किया जाएगा जिसे विधायक बनाया जाएगा। फिलहाल सभी राजनीतिक गलियारों में प्रत्याशी की ओर देखते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा सियासी गलियारों में हलचल मचाने वाला प्रत्याशी आखिर कौन होगा। आइए जानते हैं उपजिलाधिकारी खैर क्या कहती है महिमा सिंह राजपूत। उपचुनाव है मैडम खैर विधानसभा में, यहाँ आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है मैडम आपकी तरफ से? खैर विधानसभा चुनाव में आज 18 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन उप जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष संख्या 3 तहसील खैर में हो रहा है। नामांकन जो है 25 तारीख तक चलेगा। इसके बाद 28 तारीख को स्क्रूटनी है और 30 तारीख को नाम वापसी लेने का दिनांक है। इस नामांकन की प्रक्रिया के लिए सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती हैं। यहाँ बैरिकेडिंग हमने प्रॉपर कराई है। जो भी इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन कराया जाएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.